हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस ऑन 31 दिसंबर 2024 को। सबसे पहले हम चलते हैं करेंसीज पे, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है जी यूएसडी कैट। यूएसडी कैट के अंदर हमने लास्ट टाइम ये एक रेंज मार्क कर रखी थी और इस रेंज के अंदर हमने ये कहा था कि जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता हम इसमें कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। नंबर वन, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाए और फिर इनसाइड द रेंज ट्रेड होना शुरू हो जाए। और ऑप्शन टू क्या है कि मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट दे, लिक्विडिटी उठाए, रीटेस्ट करे और वापस सेल डायरेक्शन में जाए। अब यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज़ सेल की ज़्यादा इस वजह से मिल रही हैं कि ये यहाँ पे डिमांड ख़त्म और ये सप्लाई इंक्रीजिंग। ऑल्दो कि यहाँ पे उतनी सप्लाई नहीं है, बट यहाँ पे एक सप्लाई के इंक्रीज की वजह से हम इसको वक्ती तौर पे फिल वक्त सेल देखेंगे, यानी कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट इस एरिया की भी लिक्विडिटी उड़ाए और फिर वापस अपना नेक्स्ट मूव कंटिन्यू करे। तो यूएसडी के ऐड को फिल वक्त आप सेल साइड की लिक्विडिटी हंट करता देखें। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई हमारे पास यहाँ पे सेलिंग में है और इस वक्त इसने यहाँ से इस एरिया को भी क्लियर करना है और करीब इस एरिया के आसपास आके यहाँ कहीं कोई बेस बना के यहाँ से फर्दर अपसाइड को मूव करना शुरू करेगा। अपसाइड को इस वजह से मूव करना शुरू करेगा क्योंकि अगर आप देखें तो ये मेरे पास लास्ट डिमांड आई खड़ी है। ये मेरे पास यहाँ पे लास्ट डिमांड है। मैं ज़रा इसका कलर चेंज कर दूँ। ये लास्ट डिमांड और इसके मुकाबले में यहाँ पे कोई ऐसा सप्लाई नहीं आई। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस जोन के अंदर आती है तो हम यहाँ से फर्दर यूएसडी जेपीवाई में बाय साइड को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी अगर एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरली ये बता रहा है कि ये सेल की एक करेक्शन वेव के अंदर है और मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से करना चाह रही है। अब ये मेरे पास यूरो का ओवरऑल स्टांस है। इसके अंदर मार्केट में ये पॉसिबल हाई है जिसके ब्रेक के बाद हम यहाँ पे क्लियर कट बायर हैं। अब यहाँ से बाय साइड को क्यों देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अगर आप नीचे डिमांड एंड सप्लाई को देखें तो यहाँ पे डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है। तो अगर ये बढ़ती डिमांड के साथ ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम मार्केट में बाय साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे मुझे एक अच्छी सप्लाई आती है, जैसे ये सप्लाई आई खड़ी है, इसी तरह की सप्लाई आती है, तो फिर मैं इमीजिएट इस जगह से सेलर हूँ और मार्केट को फिर मैं सेल साइड में इस एरिया की लिक्विडिटी क्लियर करता देखूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूरो यूएसडी के बाद जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी सेम यहाँ पे एक सेलिंग दे के इसके पास सर्टेन हाई ये पड़ा है जिसके उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और सर्टेन लो ये पड़ा है। और अगर देखा जाए तो एक तरह से आपके पास जीबीपी यूएसडी भी कंसोलिडेशन के फेज में ही है। नेक्स्ट हम आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड को अभी लास्ट रात की क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि ये एक जोन है, यहाँ की लिक्विडिटी इसने क्लियर करनी है और अभी रिसेंटली इसने कल ये लिक्विडिटी भी क्लियर की है। तो पॉसिबिलिटीज़ गोल्ड की ज़्यादा यही हैं कि ये फर्दर सेल डायरेक्शन को ही कंटिन्यू करेगा और यहाँ से ये जो रीसेंट लिक्विडिटी इंड्यूस की है इसको क्लियर करके फिर एक नया लोअर लो लगाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे अगेन डिमांड ख़त्म होती नज़र आ रही है और सप्लाई मुसलसल बढ़ती नज़र आ रही है। तो ओवरऑल एक्स ए यू यू एस डी के अंदर भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ यही नज़र आ रही है कि अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर अलाइन होता है तो फिर हम यहाँ पे एक सेलर हैं 2583 के आसपास के लेवल तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।